नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 15 दिसंबर 2025 और आज के दिन ही एचपीआरसी के द्वारा एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन का पेपर करवाया गया। ये क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि ये पेपर कैसे हुआ है। तो स्टूडेंट के कुछ रिव्यू जो उन्होंने जो पेपर दे के आए हैं उनसे हमने लिया है कि पेपर भाई आपका कैसा हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि सर पेपर कैसा आ रहा है, और आप भी स्टूडेंट से जिन्होंने पेपर दिया होगा अपने दोस्तों से पूछ रहे होंगे कि ये पेपर कैसा हो रहा है। और ये जो रिव्यू है वो आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले है कि पेपर कैसा हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप डर रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेपर बहुत टफ आने वाला है, पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर भाई साहब मॉडरेट आ रहा है। पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बहुत मुश्किल पेपर आ रहा है। जो आप पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। ये नहीं कि आपने जो जिस हिसाब से एचपीआरसी ने सिलेबस डाला था उस हिसाब से उतना खतरनाक पेपर नहीं है। मतलब कि पेपर आ रहा है, जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसमें से काफ़ी कुछ आ रहा है पेपर। मतलब अगर मानिए तो आज की जो 2 शिफ्टें हुई है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, दोनों में जो पेपर है मेरे साथ ही मॉडरेट देखने को मिला है। मतलब कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो अच्छे से इस पेपर को कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न सीरियल वाइज नहीं था। मतलब कि सीरियल वाइज का मतलब ये है, जब मैंने बच्चों को पूछा और उन्होंने मेरे को 10-12 बच्चों ने प्रतिक्रियाएं दी, बताया सर पेपर जो पेपर दे के आए हैं कि सर सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं थे। अगर पहला क्वेश्चन जीके का था तो दूसरा रीजनिंग का पूछ लिया था, तीसरा उनके केमिस्ट्री का पूछ लिया था, चौथा भाई बायो का। मतलब कि क्वेश्चन जो है वो कैसे था, मतलब कि सीरियल वाइज की जीके के क्वेश्चन एक साथ है। ये क्यों किया था एचपीआरसी ने ऐसा, आप सभी लोग जानते होंगे। ये इसलिए किया गया था ताकि बच्चे क्या है हड़बड़ा जाएं, बच्चों को पता ही ना चले। अगर पहला क्वेश्चन वो जीके का कर रहा है तो आपने जो आने वाले जो बच्चे हैं जिनका कल भी पेपर है, परसों भी होना है, टीजीटी नॉन मेडिकल है, आर्ट्स वाले, जेबीटी वाले, हड़बड़ाना नहीं है भाई। ये क्वेश्चन दे के करेगा। और ऐसा भी है टाइम भी कम है, अब 120 मिनट का टाइम है। बच्चों ने ये भी बताया था, इसके बारे में भी मैं पॉइंट लेके आया हूँ। तो भाई बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर टाइम का इशू हो रहा है, 120 मिनट है और 200 क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल होता है सर। आप मेडिकल के स्टूडेंट को तो बहुत ही मुश्किल था, और नॉन मेडिकल वाले को भी बहुत मुश्किल होने वाला है, और आर्ट्स वाले को तो होगा ही होगा मुश्किल। तो कहीं ना कहीं पेपर जो सीरियल वाइज नहीं था ये इसीलिए कर दिया गया था ताकि बच्चा हड़बड़ा जाए। पहला क्वेश्चन जीके का देखकर दूसरा केमिस्ट्री का देख ले, तीसरा फिर मेडिकल में बायो का देख ले, और चौथा फिर सीडीपी का क्वेश्चन दे दो। मतलब कि क्वेश्चन कैसे दिए हुए थे, सीरियल वाइज नहीं थे। मतलब कि एक क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का, दूसरा क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। तो यहाँ पे आपने हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग से करना है। और अगर तुक्का भी लगाना है तो भैया सोच समझ के लगाए। ऐसा नहीं कि सीधा नहीं आ रहा है हमको लगा दो तुक्का, थोड़ा सोचना है क्वेश्चन के बारे में। और इतना भी नहीं सोचना है कि आप उसी क्वेश्चन में सोचते रहो और टाइम निकल जाए, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तो प्रश्न जो है वो क्या है, सीरियल वाइज यहाँ पे नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा आपको कल से लेकर अगर क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव होकर क्वेश्चन देखना है। अगर पहला क्वेश्चन ये नहीं कि यार दूसरा क्वेश्चन तो ये आ गया, मेरा तो ये स्ट्रांग नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़े ना। अगर आपको लगेगा कि टाइम आपको बच जाएगा तो आप वापस आके इस क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक बार आगे चले गए तो फिर क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर दोबारा आने के लिए आपके पास इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आपके पास टाइम भी बचे, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन था कि हिंदी इंग्लिश जो ग्रामर के है वो काफ़ी क्वेश्चन भाई पूछे गए थे। जी हाँ, कम से कम 8-10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में हिंदी ग्रामर के भी और इंग्लिश के भी। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ज़रूर आप यहाँ पे ध्यान दें। जो आपके हिंदी इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पहले वाला जो पैटर्न है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत अपनाया गया है, और अपनाना भी था भाई। इन्होंने जो सिलेबस जो बढ़ा के दिया था वो सिर्फ दिखाने का था कि ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब 10-12 लोगों ने मेरे को बोला है पेपर देने, तो बहुत हज़ारों बच्चे गए थे। कैसा पेपर आया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल सके, ठीक है। क्योंकि जब पेपर दे के बंदा आता है तो वो थोड़ा सा नर्वस होता है, ये पता नहीं कैसा हुआ होगा, सामने वाले का कैसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन ठीक ठाक अच्छे हुए हैं, और आधे क्वेश्चन अगर आपके सही है और आधे से 60% क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 40 गलत भी हो रहे हैं, तो चलेगा भाई। आप अच्छा पेपर करके आए हो, महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहनी चाहिए। अच्छा, हिमाचल जी के जैसे आप पहले आता था सर कि कम से कम 10-12 नंबरों का आ जाता था, 10-12 क्वेश्चन या, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हिमाचल जीके की जो वेटेज है वो कम कर दी गई है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर 6 से 7 क्वेश्चन है। पहले वाले शिफ्ट के तो बोल रहे थे कि सर 4 या 5 क्वेश्चन थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर नहीं सर क्वेश्चन आए थे 6-7। तो कहीं ना कहीं 6-7 क्वेश्चन ये मान ली कि हिमाचल जी के 3, 3.5,
4 नंबर का देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चों को अगर आज इतना कम मिला है तो कल वालों को ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि शिफ्टों में यही तो बात होती है। तो अभी तो हम और ज़्यादा पेपर देखेंगे, अभी तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ये शिफ्ट 3 अब होनी है। तो ये जो शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं इसमें आप एक दिन में अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन पहले दिन की जो प्रिडिक्शन जो बच्चों ने बताई है, प्रिडिक्शन नहीं जो पेपर दे के आए हैं, अब क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल रहा है, तो भाई आपको हिमाचल जीके के 6 से 7 क्वेश्चन आए थे सर। रीजनिंग के क्वेश्चन थे 4-5 क्वेश्चन, अच्छी रीजनिंग आई थी, मतलब 2-3 नंबर की रीजनिंग आई थी, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अच्छे प्रश्न थे। रीजनिंग थी, रीजनिंग हम बोलते हैं आसान है, फ्री के नंबर है, लेकिन उतनी फ्री की नहीं थी सर। अच्छे क्वेश्चन रीजनिंग के सर पूछे गए थे यहाँ पे, मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन सर यहाँ पे डाले थे वो दिमाग से करने थे, जिसने दिमाग नहीं लगाया होगा उसके गलत हो गए होंगे, क्योंकि टाइम कम था और रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे थे जो टाइम भी थोड़ा सा ले रहे थे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे, आपको चाहे आर्ट्स वाले हैं चाहे जेबीटी वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग सभी को आनी है, तो रीजनिंग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले, हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ ले। हिमाचल जीके अगर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो दीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन भी आपका पेपर को बना सकते हैं। टाइम के हिसाब से पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा था सर, कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे, जिन क्वेश्चन में हम तुक्के नहीं लगा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, तो जब तक हम लास्ट तक पहुंचे टाइम बहुत कम बचा। तो टाइम के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करनी है आपको भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के आप लगे रहो आराम से, तो भाई इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई इसके लिए आपको वीडियोस देखना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपका टाइम क्या है, आप डेली जब टच में रहते हो, डेली हमारी यूट्यूब पे जो वीडियो आती है उनको देखते हो, तो बहुत ज़्यादा फायदा आपका होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे थे सर। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि मैंने ही पूछा कि करंट अफेयर कितना आया था, कैसे आया था, तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन साथियों आए थे वो अच्छे क्वेश्चन आए थे, बढ़िया क्वेश्चन आए थे। कि सर करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन तो थे कि जो हमको पता थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, जो जल्दी जल्दी पता नहीं लग रहे थे कि कहाँ से भाई ये क्वेश्चन आ रखा है। तो करंट अफेयर अच्छा आ रहा है, तो करंट अफेयर पे आप जरूर ध्यान दें। बेहतरीन करंट अफेयर आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो आने वाली शिफ्टें होगी वहाँ पर भी आपको करंट अफेयर बेहतरीन देखने को सर मिलने वाला है। तो ये आप ना समझे कि बहुत आसान पेपर आने वाला है। तो इजी टू मॉडरेट नहीं कहूँगा, मॉडरेट पेपर आया था, ना हार्ड आया था ना इजी आया था, तो ये पेपर आया था मॉडरेट। जैसे कि हिमाचल जीके का यहाँ पे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था कि बच्चे बता रहे थे कि सर मिंजर मेला जो है वो हमारा कहाँ पे, तो मिंजर मेला कहाँ लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। तो मिंजर मेला चंबा का मेला है, तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी सर पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं आपका हिंदी इंग्लिश में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ बेसिक थे, तो कुछ बेसिक थे कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये तो देखो ऐसा पेपर की प्रवृत्ति, आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, टीचर बनने के लिए पेपर देने जा रहे हो, तो पेपर अच्छे रहने वाला है। तो और डरना किसी ने नहीं है। इस समय क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत डर रहे हैं भाई कि पता नहीं कैसा पेपर होगा। एक तो इन्होंने सिलेबस बहुत ज़्यादा दे दिया है, जो इन्होंने सिलेबस डाला है, इन्होंने बोला था ग्रेजुएशन लेवल का डालेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट्स वाले को भी दिया हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं दिया रहा है, मतलब उतना ज़्यादा से इन्होंने पब्लिकेट सोशोलॉजी ऐड किया है टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए, तो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कि उसकी डिटेल्स मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा नहीं आएगा पर उतना ध्यान मत दो कि आप उसी में घुस जाओ और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो पहले आता था मेन सब्जेक्ट +2 लेवल तक, वहाँ तक ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे थे जो 140 का आएगा। तो वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सर पूछे गए थे, विषय जो आपका मेन विषय है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बढ़िया क्वेश्चन थे, वो अच्छे क्वेश्चन थे, करने लायक क्वेश्चन थे। मतलब कि वो +2 बेस के ज़्यादातर क्वेश्चन सर पूछे गए थे। ये नहीं कि जो उन्होंने कॉलेज लेवल का सिलेबस डाला था डराने के लिए, उतना टफ नहीं था सर कि हम जो है वो डर जाते इन क्वेश्चन को देख के कि हमसे होगा या नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे सर, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे जो बच्चे कर सकते थे, मतलब करने लायक क्वेश्चन थे। ये बात यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे हमको बोली थी। तो आप डरे ना, आपको आगे भी ऐसा ही पेपर आने वाला है। जो हमने सोचा था, चाहे जेबीटी वाले चाहे टीजीटी वाले हैं चाहे जेबीटी वालों को भी बहुत बढ़ा के दे दिया है। इन्होंने सिलेबस बढ़ा इसलिए किया है और क्वेश्चन सीरियल वाइज इसलिए नहीं दिए ताकि बच्चों को ये क्वेश्चन के जाल में फंसाना चाहते हैं, टाइम के जाल में फंसाना चाहते हैं, क्योंकि आधा बच्चा तो उसी में फंस जाता है सर, 80% बच्चा। तो आने वाले जो बच्चे जिनकी परीक्षा होनी है, दिमाग से मॉक टेस्ट लगाए, दिमाग का थोड़ा सा प्रयोग करें कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, सीरियल वाइज नहीं है तो हमको हड़बड़ाना नहीं है, एक क्वेश्चन ऊपर है तो दूसरा नीचे है, क्यों हड़बड़ाए भाई हम। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। HPGK की कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो मिनिमम बहुत सारे बच्चों से पूछा, 4 से 5 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन बता रहे हैं। तो HPGK पे आप जरूर ध्यान दें, ऐसा नहीं कि इसमें 4-5 पूछे तो हो सकता है कल 10 पूछ ले और आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि वहाँ तो 4-5 ही आए थे। ये शिफ्टों में ऐसा होता है। करंट अफेयर
4 से 6 क्वेश्चन, मतलब कि 3 से 4 नंबर का करंट अफेयर आया हुआ था सर। जीके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि जो जनरल जीके के क्वेश्चन थे सर। हिंदी के 10 क्वेश्चन थे सर, जो कि मतलब 5 नंबर में आए थे। इंग्लिश के भी सर ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो ये जो 60 क्वेश्चन वाला पोर्शन था 30 नंबर का, वो अच्छा खासा पूछा गया था। तो आप अच्छे से तैयारी कर ले। और देखिए, आपने डरना नहीं। पहली बात क्या है, बच्चे डर रहे हैं। बच्चे क्या है, बच्चों के अंदर है डर का माहौल कि होगा या नहीं होगा। भाई आपको अपना जो सिलेबस है, पहले वाले सिलेबस पे बिल्कुल ध्यान देना है। पहले वाले सिलेबस के मुताबिक जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आपका आर्ट्स वाले का ले लेता हूँ, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, आपका हिस्ट्री है, इन पे आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका जो इकोनॉमिक्स है, इन पे आप ज़रूर ध्यान दें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आर्ट्स वाले भाई आपको बनने वाले हैं, ठीक है। आपका जो पहले होता था इंग्लिश, इस बार सब्जेक्टिव में नहीं है तो, लेकिन इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये मेरी जानकारी है और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे पटवारी के बैच में या टीजीटी आर्ट्स या जेबीटी कमीशन के रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। और साथियों, दूसरा, मैं जब शिफ्ट 3 आ जाएगी उनसे भी ज़रूर पूछूंगा कि कैसा आपका पेपर हुआ है। और दूसरी, यहाँ पे मैं कुछ एक पॉइंट पे वापस आता हूँ कि टाइम के हिसाब से पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो भाई टाइम के हिसाब से पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा था, मतलब कि 120 मिनट है और 120 मिनट के लिए बंदों को दे दिए हैं 200 क्वेश्चन। तो आप लोग खुद भी जानते हैं, आप इतने समझदार खुद भी है कि 200 क्वेश्चन इतना जल्दी नहीं हो सकता। और नॉन मेडिकल वाले को मैथ होता है, तो मैथ वो कैसे करेंगे भाई, क्योंकि मुश्किल तो रहेगा। क्योंकि जब वो मैथ करेंगे और मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे तो उतना आसान नहीं होगा, उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है, चैलेंज रहने वाला है। तो साथीगण, आप बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा रिवीजन नहीं हो रहा है, हम भूल रहे हैं। भाई पेपरों के टाइम ऐसे ही होता है, ये लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो हमको आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता। तो ये सब तो है ही है, सबके साथ हो रहा है। मेरे को कई बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, सर कैसे तैयारी करें, पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको डरना नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहो, अपने सिलेबस को लगातार पढ़ते रहो, नीति क्रम से ईमानदारी दिखाओ अपने टॉपिक के प्रति। जो पढ़ रहे हो सिलेबस के प्रति, जो आता है वो पढ़ लो। पिछला भूल रहे हो कोई बात नहीं, रिवीजन करो, दोबारा थोड़ा बहुत करो। ये नहीं यार, मतलब कि डीमोटिवेट इस समय नहीं होना है, आगे बढ़ना है। तो अगर आपका कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार पटवारी का भी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी आप ज़रूर हमारे नंबर से जुड़ा सकते हैं। बाकी भाई इसी तरह तैयारी करते रहे, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियोज़ आपके बीच डालते रहेंगे। सभी को अगर ये जो जानकारी जो हमने बच्चों से एकत्रित की अच्छी लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। और आने वाले जिनका पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट। शिरगुल महाराज, भोलेनाथ, मासू महाराज आपकी कृपा को क्या करे, आप पे अपनी कृपा बनाए रखे और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। हर हर महादेव।